अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 1429। असाइनमेंट 1 है इसकी स्प्रिंग 2025 और इसकी सबमिट करवाने की जो डेट है वो 8 तारीख है 7 मंथ और 2025 मीन्स के जुलाई में है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, देयर आर 16 ग्रीन 20 रेड एंड 24 येलो बॉल्स इन अ बास्केट। अब एक बास्केट है, उसके अंदर हमारे पास 16 ग्रीन बॉल्स हैं, 20 रेड बॉल्स हैं और 24 हमारे पास येलो बॉल्स हैं। इफ़ वी पिक अ बॉल, अगर हम इनमें से एक बॉल लेते हैं एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, उसमें से अगर मीन्स के सब में से अगर एक बॉल ली जाती है तो उसकी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या होगी। तो हम इसका जो सोल्यूशन है वो देखेंगे। नंबर 1 इसका ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, और इसका 1 जो पार्ट दिया गया है उसमें है द बॉल इज़ ग्रीन। वो कहते हैं कि जो बॉल हमारे पास है वो हमारे पास ग्रीन हो। अब यहाँ पर जो हमें ग्रीन बॉल्स दी गई हैं कितनी हैं, ये हमारे पास है 16। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। ग्रीन बॉल्स हमारे पास हैं टोटल 16, रेड बॉल्स हैं, रेड कितनी दी गई हैं हमारे पास है टोटल 20, येलो बॉल्स हैं हमारे पास यहाँ पर 24, हम लिखेंगे येलो बॉल्स 24। टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी 16, 20 और 24 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 60। सारी टोटल बॉल्स मिलाकर हमारे पास 60 हो जाएंगी। यहाँ पर हम एक छोटा सा फार्मूला लेंगे। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है ग्रीन बॉल्स की, तो यहाँ पर लेंगे नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, जी का मतलब है ग्रीन, पूरा आप ग्रीन भी लिख सकते हैं बट मैंने जी को जस्ट जी लिखा है कि समझ आ जाए, जी फॉर ग्रीन बॉल्स। और टोटल बॉल्स हमने यहाँ पर लेनी है। जब भी हम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो हमने यही फार्मूला यूज़ करना होता है। ठीक है, नीचे हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स। ग्रीन बॉल्स हमारे पास यहाँ पर कितनी है 16 है, हम लिखेंगे 16, और टोटल हमारे पास कितनी थी, टोटल हमारे पास है 60, तो हम लिखेंगे ओवर 60। इन दोनों की अगर हम कटिंग करते हैं तो हमारे पास आता है 4 के टेबल पे अगर हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स हमारे पास हो जाएगी 4, 4 4 ज़ा हमारे पास होता है 16। ठीक है, 4 के टेबल पे 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 5 6 2 इधर आ गया, ये हमारे पास हो गया 20, 4 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15, 4 ओवर 15 इसकी ग्रीन बॉल्स की हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। सेकेंड है द बॉल इज़ नॉट ग्रीन एंड रेड। अब वो कह रहे हैं द बॉल इज़, जो हम बॉल ले रहे हैं ना तो वो ग्रीन है ना ही वो हमारे पास रेड है। अगर हमारे पास वो ग्रीन भी नहीं है और हमारे पास रेड भी नहीं है तो फिर क्या है, वो हमारे पास होगी येलो बॉल्स। ठीक है, ग्रीन और रेड दोनों को छोड़ के रिमेनिंग हमारे पास जो आ रही है वो है येलो बॉल्स। इसका भी वही हम फार्मूला लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल्स, नंबर ऑफ येलो बॉल्स और टोटल बॉल्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल्स हमने फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे मैं y लिख देती हूँ, येलो बॉल्स इज इक्वल टू हमारे पास येलो बॉल्स है 24 और टोटल हमारे पास है 60। यहाँ अगर हम इसको 2 से कटिंग करते हैं तो 2 1 ज़ा हमारे पास 2, 2 2 ज़ा हमारे पास 4, 2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6 एंड 0 इसके साथ आ गया, तो आ गया 12 ओवर 30। मज़ीद इसकी कटिंग हमारे पास हो सकती है, यहीं पर भी आप काट सकते हैं, लेकिन चूँकि वो बहुत गंदा हो जाता समझ ना आता इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। मज़ीद इसकी कटिंग हो रही है, 2 6 ज़ा हमारे पास हो गया 12, 2 1 ज़ा हमारे पास 2, 1 यहाँ आ गया तो 2 5 ज़ा हमारे पास हो गया 10। मज़ीद इसको हम 2 पे ही अगर कट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 2 ज़ा, 3 पे इसकी कटिंग हो गई, 3 2 ज़ा हमारे पास हो गया 6 और 3 5 ज़ा हमारे पास हो जाता है 15। 3 के टेबल पे यहाँ हमारे ये बाकी तीनों हमने 2 के टेबल पे कटिंग की है, लास्ट वाला 6 जो है वो हमारे पास आ जाएगा किस पे, 3 के टेबल पे। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2 ओवर 5। ठीक है, सेकंड वाला जो ग्रीन बॉल्स है सॉरी येलो बॉल्स है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 2 ओवर 5। बी पार्ट अगर हम इसका देखते हैं, बी पार्ट में हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड डिक्रीट रैंडम वेरिएबल विथ दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब वो कहते हैं, अब यहाँ हमने क्या करना है, इसको हमने सॉल्व नहीं करना, जस्ट हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट रैंडम।
कंटिन्यूस और डिक्रीज रैंडम की जो डिफरेंस है दोनों में वो हमने फाइंड करना है वेरिएबल विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पर ये बुक के अंदर भी एग्जाम्पल मौजूद है, चाहे तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। जैसे आप पीछे बुक के अगर देखते हैं तो वहाँ पे भी एग्जाम्पल दी जाती हैं। बहरहाल मैं इसको थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट करके मैंने इसको लिखा है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं मैंने किया, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। डिक्रीट रैंडम वेरिएबल, डेफिनेशन इसकी हमने लिखनी है, ठीक है। हमारे पास क्या था, डिक्रीट रैंडम वेरिएबल की हमने पहले डेफिनेशन की। अ डिक्रीट रैंडम वेरिएबल टेक्स ऑन अ काउंटेबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, दीज वैल्यूज़ आर ऑफ्टन होल नंबर इंटेगर्स। होल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, 0 से लेकर 10 तक जो हमारे पास नंबर्स होते हैं जिन्हें हम इंटेगर्स भी कहते हैं। होल नंबर्स में हमारे पास जस्ट प्लस के नंबर आते हैं, जबकि इंटेगर्स में हमारे पास प्लस और माइनस मीन्स के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हमारे पास इसमें आ जाते हैं, ठीक है। की फ्यूचर अगर हम इसका देखें तो हमारे पास आता है कैन बी लिस्टेड, फाइनाइट और इन्फिनिट और फाइनाइट, ये दोनों हमारे पास आएगा। बट काउंटेबल, एक होता है फाइनाइट हमारे पास होता है जो कि काउंटेबल किया जाता है, मतलब जैसे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है या नंबर ऑफ़ आप कह सकते हैं बनानास है, कुछ चीज़ें होती हैं जो काउंट हो सकती है। इनफाइनाइट जो हमारे पास होता है, इन्फिनिट सॉरी, इसमें हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो अनकाउंटेबल होती है, मतलब कि वो उनकी काउंटिंग, जैसे कि स्टार्स है, राइस है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। बट काउंटेबल, अब वो कहते हैं चाहे वो हमारे पास इन्फिनिट हो चाहे वो फिनिट हो, तो दोनों हमारे पास जो है वो काउंटेबल होंगी। प्रोबेबिलिटी आर असाइनेड टू इंडिविजुअल वैल्यूज़, प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शंस, और इसको शॉर्ट करके अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे PMF, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो हमारे पास होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आर असाइनेड टू इंडिविजुअल वैल्यूज़, तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखें तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन PMF। इसकी अगर हम एग्जांपल देते हैं तो हमारे पास आता है नंबर ऑफ हेड इन 3 कॉइन टॉसेस, मतलब नंबर ऑफ हेड जो हमारे पास है, एक कॉइन है उसको अगर हम 3 टाइम उसको टॉस करते हैं तो उसके 3 टाइम ही हमारे पास जो है वो उसका हेड आता है, ठीक है। पॉसिबल आउटकम और 0 1 2 3, और ये भी पॉसिबल है कि वो हमारे पास जो उसका आउटकम आए वो 0 से लेकर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है और ये मैंने करवाए भी हुए हैं कि इसमें हमने जो कॉइन्स हैं उनकी अगर हम टॉस करते हैं तो हमने देखना होता है कि वो हमारे पास उनकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी। मे बी वो हमारे पास एक बार आए, मे बी वो हमारे पास 2 बार आए, या फिर हमारे पास 3 बार आए, या इससे ज़्यादा बार आ सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन अ क्लास, अब ये इसी की डेफिनेशन जो मैंने ओरल यहाँ पे आपको बताई है उसी को हमने नीचे रिटर्न करना है। जैसे कि हमारे पास है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास में हमारे पास स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल 25 हैं या 30 हैं या 35 हैं, कैन नॉट बी 25.5। अब जैसे कि हमारे पास अगर वो 25 हैं, 30 हैं, 35 हैं, ये हमारे पास काउंटेबल हैं, लेकिन अगर वो हमारे पास आ जाते हैं 25.5 में तो वो अनकाउंटेबल हो जाते हैं। मतलब अगर 25 हमारे पास आ रहे हैं, पॉइंट के बाद जो नंबर आता है वो हमारे पास उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो मतलब 5 जो स्टूडेंट हैं वो डाउट है उनमें कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कैन नॉट बी, हम उसको कैन नॉट फाइंड नहीं कर सकते, हम टोटल उसकी जो नहीं बता सकते कि वो टोटल कितने होंगे। एग्जिस्ट जो हम उनकी होती है स्ट्रेंथ, वो नहीं हम डिफाइन कर पाते, ठीक है। रूलिंग आ डाई, एक डाई है, डाई होता है लूडो का जो गोटा, उसको जब हम रूल करते हैं, हम उसको गिराते हैं लूडो खेलने के लिए, आउटकम उसका आउटकम आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास अनकाउंटेबल भी होगी और काउंटेबल भी होगी, क्योंकि जो डाई हमारे पास होता है उसमें हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो जस्ट 6 तक होते हैं, 6 से ऊपर नहीं होते, तो वो जो नंबर आएंगे वो इन्हीं नंबरों में से कोई आएंगे। बट अनकाउंटेबल कैसे होंगे कि मे बी हमारे पास 4 आए, देन 4 आए, देन 4 आए, ठीक है।
लेकिन ये एक लिमिटेड है, ठीक है। फिनिट ये हम इसको कह सकते हैं, फिनिटेड में हमारे पास ये आ जाता है। तो जस्ट इतनी सी अगर आप एग्जांपल लिख देंगे तो तब भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लेंथी भी लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। और आई थिंक ये आपकी जो बुक है उसमें भी ये डेफिनेशंस पीछे दी गई हैं और वहीं से थोड़ी थोड़ी लेके हमने इसको फिर इसकी डेफिनेशंस यहाँ पर लिखनी होती है। मेरा मतलब मकसद था आप लोगों को समझाना। अगर आप अपने पास इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये उससे ज़्यादा बेटर है कि आप उसको समझ के उसकी डेफिनेशन लिखें।